जय हिंद। 20वीं सदी को एक ह्यूमन सिविलाइजेशन का रिवॉल्यूशन माना जाता है। उस समय क्या हो रहा था, स्पेस में अलग रिसर्च चल रहा था, फिजिक्स के दुनिया में अलग रिसर्च चल रहा था, अलग अलग जगह पर हर चीज को बारीकी से समझने की कोशिश की जा रही थी। उसी समय साइंटिस्टों ने ये सोचा कि हम लोगों को बार बार स्पेस में जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि यदि हम लोग बार बार जाएंगे स्पेस में तो हम लोगों का बहुत ज्यादा कॉस्ट लगेगा, यानी बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। उसी खर्चे को कम करने के लिए हम लोगों को एक अस्थायी जगह चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई विलेज में आदमी रहता है तो उसका एक पर्सनल घर होता है। अब वो घर में रहता है, रात को आता है, सोता है, खाता है, पीता है, रह जाता है। फिर उसके बाद क्या करता है, सुबह को मॉर्निंग के वक्त वो निकल जाता है अपने काम पर, फिर शाम के आता है। मतलब क्या है कि वो एक अस्थायी जगह है। काम के समय काम पर जाइए, फिर आकर एक अस्थायी जगह पर रह जाइए। उसी तरह हम लोगों को स्पेस में भी चाहिए था। तो साइंटिस्टों ने बहुत दिमाग लगाने के बाद एक ऐसा चीज को बनाया, एक ऐसा चीज को जो आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि उतना बड़ा चीज को आखिर कैसे बनाया गया स्पेस में। तो उसके बारे में आज समझने वाले हैं कि वो चीज क्या है और कैसे बनाया गया। तो उस चीज का नाम है ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कैसे ऑर्बिट करता है अर्थ को, और इसका क्या क्या खासियत है, और इसमें क्या क्या हम लोगों को देखने को मिल सकता है। इस जो आदमी इसमें रहते हैं उसको क्या क्या सामना चीजों का करना पड़ता है और वो कैसे रहते हैं। तो चलिए हम लोग इस सब चीजों के बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात कि इस ISS को कैसे बनाया गया। तो इसको बनाने का प्रक्रिया कम से कम इसको बनाने में 10 साल लगा। 10 साल, देखिए 10 साल कोई छोटा समय नहीं है, 10 साल बहुत बड़ा समय हो गया। अब उस 10 साल में बेसिकली क्या हुआ कि सबसे पहला क्या भेजा, एक छोटा पार्ट जो मेन उसका इंजन होता है ना, इंजन बोले तो वहां पर इंजन कुछ नहीं होता, लेकिन वो एक जो मेन पार्ट होता है ना, उसको सबसे पहली बात रॉकेट के से भेजा गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे हर साल मतलब हर महीने इस तरह भेजा गया। एक दाल में वो ISS नहीं गया। उस ISS को ले जाने में, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने में करीबन 10 साल लगा, और 10 साल में हर उसका पार्ट को भेजा गया है। आप लोग देखेंगे कि बहुत लंबा है वो। करीबन एक जो फुटबॉल मैच होता है ना, जहां पर उसका जो पिच होता है ना, वो पिच उतना बड़ा क्या है, तो वो एक ISS उतना बड़ा है। आप लोग सोच सकते हैं कि उतना बड़ा ISS को कैसे ले जाया गया रॉकेट में, नहीं ना। तो इसी की वजह से आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज होगा कि ISS उतना बड़ा है और रॉकेट तो उससे छोटा ही होता है, तो उसको आखिर कैसे ले जाया गया। तो उसको ले जाया गया एक दाल में नहीं, उसको धीरे धीरे, देखिए आप, मैं आप लोग बताया था कि 10 साल लगा उसको बनाने में। तो सबसे पहली बात उसका एक पार्ट ले गया, फिर उसको जाकर उसको वहां पर ऑटोमेटिकली करके जोड़ा गया कंप्यूटर की मदद से। तो वो धीरे धीरे सभी पार्ट जुड़ते जुड़ते 10 साल करीब लगा, तो वो टोटली बन गया, तैयार हो गया। तो ठीक है, हम लोगों ने इन सब चीजों को बना लिया, मतलब इस ISS को बनाकर रख लिया। लेकिन आखिर इसका यूज किया जा रहा है किस पर्पस के लिए। तो इसका यूज किया जाता है वहां पर एक्सपेरिमेंट के लिए और स्पेस रिसर्च के लिए। बेसिकली एक्सपेरिमेंट के लिए कैसे, उसको तो धरती पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है। देखिए हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन में ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट है जिसको हम लोग धरती पर नहीं कर सकते, उसको हम लोग स्पेस में ले जाकर ही कर सकते हैं, वही इन्वायरमेंट चाहिए। तो बेसिकली क्या है कि वहां पर उस तरह का इन्वायरमेंट मिल जाता है, तो वहां पर वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और वहां पर क्या होता है, ग्रेविटी नहीं होता, वो ग्रेविटी फ्री स्पेस होता है। वहां पर जब वो जो आदमी जाते हैं ना, वहां पर एस्ट्रोनॉट्स जो जाते हैं ना, वो एस्ट्रोनॉट्स हमेशा हवा में रहते हैं। कभी ऊपर जाएंगे, कभी वहां पर ऊपर नीचे कुछ बुझाता ही नहीं है, कहाँ पर है, कहाँ गोरा है, कहाँ वहां पर कुछ भी नहीं बुझाता है। इसी की वजह से, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी नहीं होता है। ये जो ISS है यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, वो करीबन 90 मिनट में जो पृथ्वी है ना उसका एक चक्कर लगा लेता है। 90 मिनट में, बस 90 ही मिनट में। उसका जो स्पीड होता है ना, वो होता है 5 माइल्स पर सेकेंड, यानी 8 किलोमीटर एक सेकेंड में वो चलता है। इतना रफ्तार से चलता है, लेकिन वहां पर कुछ भी बुझाता नहीं है कि कितना रफ्तार से चल रहा है। और ये करीबन 24 घंटा में, यानी हम लोगों का जो एक दिन होता है 24 घंटा में, तो वहां पर क्या होता है 24 घंटा, यानी वहां पर भी 24 घंटा, लेकिन वहां पर जो दिन रात होता है ना, वो 16 बार, यानी 32 साल हो गया। यहाँ पर क्या होता है, एक दिन और एक रात, मतलब 2 हो गया। अब वहां पर क्या होता है 16 बार दिन और 16 बार रात, यानी क्या है कि जो ISS है ना, वो क्या करता है, वो 24 घंटा में 16 बार चक्कर लगा लेता है अर्थ का। और इस ISS की लंबाई करीबन 357 फुट, यानी 108 मीटर लंबा है, इतना लंबा है। और ये अर्थ के सरफेस से करीबन 250 किलोमीटर ऊपर, यानी जो लो ऑर्बिट है ना अर्थ का, उस ऑर्बिट में ये क्या कर रहा है, तो ऑर्बिट कर रहा है, यानी रिवॉल्व कर रहा है। जैसे हम लोगों को चंद्रमा रात को चमकता हुआ दिखाई देता है ना, उसी तरह ये भी हम लोगों को चमकता हुआ दिखाई देता है। जैसे जो चंद्रमा है ना, हमारे ऑर्बिट्स में जो चंद्रमा है ना, वो सबसे पहला चमकता हुआ चीज होता है। उसके बाद कौन आता है, तो यही ISS, ह्यूमन मेड, यानी इंसानों के द्वारा बनाया गया। और इसको देखने के लिए आप लोगों को कोई टेलीस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल आप लोग अपने आंख से देख सकते हैं। इस ISS में 2 बाथरूम, 1 जिम और 6 क्वार्टर स्लीपिंग बेड है। और इसमें 6 अंतरिक्ष यान किसी भी समय आकर जुड़ सकते हैं। जैसे आप लोग एक चीज इंटरेस्टिंग समझ रहे होंगे कि वहां पर ग्रेविटी नहीं होता होगा तो मजा आता होगा, नहीं।
आप लोग एक चीज नोटिस किए होंगे कि जो ग्रेविटी होता है ना वो हम लोगों को नीचे की तरफ खींचता है। मतलब क्या है कि जब हम लोग किसी चीज में जाते हैं जिम करने, तो हम लोग किसी चीज को ऊपर उठाते हैं तो वो ग्रेविटी नीचे कुछ खींच रहा होता है ना, तो उसके अगेंस्ट वर्क करते हैं, तो वो काम कर रहा है, मतलब हम लोगों का एनर्जी लॉस हो रहा है, तो हम लोगों का जो फिटनेस बढ़ रहा है। तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर जिम करना पड़ता है। वहां पर क्या होता है, जो खींचता नहीं है वहां पर खुद से हम लोगों को खींचना पड़ता है। वहां पर क्या है, सेटिंग किया गया मशीन लगा रहता है, जो हम लोगों को क्या करना है, उसको चलाने की मदद करना है। कि सिंपल वो क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पर ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचता है, तो वहां पर मशीन पीछे की तरफ खींचेगा और वो आदमी आगे की तरफ जिम करेगा, ऐसा होता है। ये जिम वहां पर क्यों किया जाता है, ये जिम इसलिए क्योंकि मांसपेशियां जो होता है ना, यानी जो हमारा मसल्स होता है ना, उसको उसकी शेप में रखने के लिए, नहीं तो वो ढल जाएगा, वो सिंपल गिरने लगेगा। ऐसा हो जाएगा कि आप लोग वहां पर जीवित ही नहीं रह सकते यदि आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो इसी की वजह से वो जो आईएसएस में लोग रहते हैं ना, वो करीबन एक दिन में 2 घंटा एक्सरसाइज जरूर करते हैं। अभी तक 18 देशों के 230 लोगों ने आईएसएस में से घूमकर आ चुके हैं। आईएसएस का जो मास है ना, वो कितना है, 4,20,000 केजी है। ये लगभग 320 कारों के बराबर है। तो ये तो हो गया उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में आईएसएस के। अब वहां पर जो लोग रहते हैं ना, वो आखिर वहां पर पानी कैसे पीते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, हम लोग क्या करते हैं, जैसे धरती पर पानी पीते हैं, जैसे पानी को ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आ जाएगा। लेकिन वहां पर जैसे ही पानी निकालिएगा ना, वहां पर एक पाउच किया होता है, उसमें पानी रखा जाता है। जैसे ही पानी निकालिएगा तो वो बुलबुला बन जाएगा, एक स्फेरिकल टाइप बन जाएगा, और उसको पानी पिया जाता है। किस तरह, तो ये पानी घूम रहा है, ठीक है, और इसको इस तरह पी लिया जाता है। तो वहां पर बेसिकली क्या होता है कि वहां पर ग्रेविटी नहीं होता, इसके वजह से होता है। और जो ब्रश करते हैं ना हम लोग यहाँ पर, जैसे थूक देते हैं, तो वहां पर क्या होता है, थूकना नहीं होता है, वहां पर सिंपल उसको घोट जाया जाता है। अब उसको निगला क्यों जाता है, यानी घोटा क्यों जाता है, तो उसके पीछे का रीजन यही है कि यदि हम लोग वहां पर थूकेंगे तो वो हम लोगों को आंख में कहीं पर पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो क्या होता है, उसी में घूमता रहता है इधर उधर। वो वहां पर ग्रेविटी थोड़ी नहीं कि वो नीचे चला जाएगा, वो वहां पर क्या है, वो घूमता रहेगा, और हम लोग भी उसी तरह घूमते रहेंगे, तो हम लोग को टपक से पड़ेगा तो खराब लगेगा। इसी की वजह से उसको, वो एक ऐसा केमिकल होता है जो हम लोग घोट जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वहां का जो स्लीपिंग बेड होता है ना, वो एक ऐसा पैक किया गया था, उसके अंदर हम लोग चैन लगाकर वहां पर सीट बेल्ट की तरह हम लोग बांध लेते हैं और उसके बाद सोते हैं। क्योंकि हम लोग यदि नहीं बांधेंगे ना, तो कब कौन मशीन में घुस जाएंगे उधियाकर हम लोग को पता नहीं चलेगा। उधियाने का मतलब यही कि वहां पर हम लोग घूमते रहते इधर उधर। तो आई होप आप लोगों को आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में कुछ बेसिक्स बातें और उसके अंदर लोग कैसे रहते हैं समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर ठोकना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कुछ इसके बारे में कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खाली है, उसमें जरूर कमेंट कीजिए। तो चलते, जय हिंद, जय भारत।